चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है एंड जस्ट वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद निशा। तो मेरे जो प्रीवियस लॉन्ग वीडियो में आपने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन, उनका एग्जाम्पल डिटेल्स में मैंने डिस्क्राइब किया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया है। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है वो तो हम लोग ने डिटेल्स पे जान लिया, लेकिन ये भी जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, इस पे हम लोग जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, कॉम्प्लेक्स को कैसे कंपाउंड में, कंपाउंड को कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम लोग आज सीखेंगे। तो बने रहे वीडियो पे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ हम लोग फर्स्ट इस वीडियो में सीखेंगे चेंज कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका कुछ रूल्स आप देख लीजिए। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्या रहता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन डिपेंडेंट क्लॉज। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है हम लोग का, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन डिपेंडेंट क्लॉज एट लीस्ट, और कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं उनमें से एक को डिपेंडेंट बना देना है और एक को इंडिपेंडेंट बना देना है, तभी हम लोग का मात्रा खत्म। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग का क्या रहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या रहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज जो मैंने बताया था उसका वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूं, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आपको जानना है तो डिटेल्स में। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, तब आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो यहाँ पर सब्सक्राइब दिस चैनल जो है वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यू विल क्रैक द एग्जाम वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसको जोड़ा गया है। एंड को अगर हम लोग हटा दें तो दोनों ही सिंपल एक दो सेंटेंस बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो अब कंपाउंड सेंटेंस तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसको जोड़ा जा रहा है उसको रिमूव कर देना है, हम लोग को उसको रिमूव कर देना है। और इनमें से दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें से एक क्लॉज को डिपेंडेंट बना दो और एक को इंडिपेंडेंट रख दो। तो देखिए कैसे किया हम लोग ने, इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यू विल क्रैक द एग्जाम, तब आप ये एग्जाम क्रैक करोगे। तो यहाँ पर इफ यू सब्सक्राइब दिस चैनल वो क्या हो गया हम लोग का, ये डिपेंडेंट क्लॉज है एंड यू विल क्रैक द एग्जाम है वो है इंडिपेंडेंट हम लोग का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रिमूव द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा देना है एंड पुट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पुट करना है। क्या क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, दैट, इफ, सो, दैट। ये देखिए इफ हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दो और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेके आ जाओ। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में से एक को डिपेंडेंट कर दो, एक को इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है, तो देखिए एक तो इंडिपेंडेंट रहता ही है। और एग्जांपल लीजिए, डू योर बेस्ट एंड यू विल नेवर रिग्रेट। क्या बोल रहा है, तुम अपना बेस्ट करो एंड तुमको कभी भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो डू योर बेस्ट ये सेंटेंस और यू विल नेवर रिग्रेट ये एक सेंटेंस, और एंड से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है कंपाउंड सेंटेंस। तो अब हम लोग को कॉम्प्लेक्स पे जब कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिमूव कर देंगे और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने इफ लेके आया है, इफ लेके आए और अब क्या करेंगे हम लोग, एक दो इंडिपेंडेंट
और एक हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हुआ ना। कॉम्प्लेक्स को मतलब कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में हम लोग कितना इजी तरीका से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा समझाती हूँ। अब देखिए चेंज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू अ कंपाउंड सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो हम लोग का मेन जो काम होगा, हम लोग का फर्स्ट जो काम होगा वो क्या होगा, हम लोग को सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उसको रिमूव कर देना है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको इंडिपेंडेंट कर देना है। यही करने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, एज सिंपल एज एबीसी। देखिए एग्जाम्पल में समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल जब मैं दूं, इफ यू गिव द बुक, अगर तुम ये बुक दो, आई विल रीड इट, तब मैं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर इफ यू गिव मी द बुक ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हम लोग का, और आई विल रीड इट ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लोग का इफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, इफ को हटा दिया हम लोग ने, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिमूव कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ही, दोनों सेंटेंस को ही हम लोग को इंडिपेंडेंट बना देना है। जो डिपेंडेंट है उसको इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करेंगे, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा, देखिए यू गिव द बुक एंड, तब हम लोग को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड कर देना है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, फैन बॉयज, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वो देख लेना। फैन बॉयज जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, मैंने आगे भी बोला। एंड आई विल रीड इट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू गिव द बुक एंड आई विल रीड इट। तो यहाँ पर यू गिव द बुक ये भी डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट, और ये भी यू आई विल रीड इट ये भी हो जा रहा है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया, हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, इसका रूल क्या होगा, अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग ने रिमूव किया जो था इफ, और क्या करना है, एंड ऐड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम लोग ने क्या ऐड किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड किया, एंड और क्या किया, चेंज द डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या था, इफ यू गिव द बुक, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज कर दो। चेंज द डिपेंडेंट क्लॉज इनटू इंडिपेंडेंट क्लॉज, तभी हम लोग का कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या है, देखिए फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं फैन बॉयज। तो हम लोग ने सीख लिया कि कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और एक सेंटेंस को, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे होता है वो सब हम लोग सीखेंगे। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग सीखेंगे चेंज सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को, एक सरल सेंटेंस को कैसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग का क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में जो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिवाइड करके एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड कर देना है। बस इतना सा ही हम लोग का काम है। तो आप एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर होगा। फर्स्ट नंबर, सी केम हियर टू सी मी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये सिंपल सेंटेंस है। सी केम हियर टू सी मी, वो आई थी मुझे देखने के लिए। तो टू सी हम लोग को पता है, टू प्लस वर्ब होता है इंफिनिटिव। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग कैसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे, देखिए आप। शी केम हियर, और फिर हम लोग ने ले लिया फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एंड सी शॉ मी। यहाँ पर देखिए एंड हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, शी
हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी केम हियर ये भी हो गया हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कैसे हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिए, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर था, लेकिन यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड किया और एक इंडिपेंडेंट को दो इंडिपेंडेंट में डिवाइड कर दिया। और एग्जांपल देखिए आप, सेकंड नंबर, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, बहुत ज्यादा वर्क करने के हार्ड वर्क करने के बाद भी द बॉय डिड नॉट सक्सीड, वो जो बॉय था वो सक्सेस उसको मिला नहीं। ये है सिंपल सेंटेंस, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, द बॉय वर्क हार्ड, उस बालक ने परिश्रम किया था बहुत ज्यादा, बट ही डिड नॉट सक्सीड, बट वो सक्सीड नहीं हो पाया था। तो बट यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये दोनों ही है हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, ये भी है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का रूल क्या हो गया, यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज करो एंड मेक टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज करो। यहाँ पर देखिए टू सी था और ये केम पास्ट टेंस था, बोल के यहाँ पर टू सी को टू के बाद इंफिनिटिव यूज हो रहा है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन जब हम लोग तोड़ रहे हैं केम था तो यहाँ पर सॉ हो गया। तो आए आपको समझना है, सिंपल को कंपाउंड कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड करना है, दैट्स इट। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब ये 4 नंबर में हम लोग को सीखना है कि कंपाउंड टू सिंपल कैसे करेंगे हम लोग। तो कंपाउंड टू सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन उसको रिमूव कर देना है और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें से दो इंडिपेंडेंट को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर देना है, तभी कंपाउंड टू सिंपल हो जाएगा। एग्जांपल देखिए तब क्लियर होगा, he must run fast और he will catch the train। ये भी देखिए कंपाउंड सेंटेंस ही है, एक इंडिपेंडेंट ये वाला और ये भी इंडिपेंडेंट है। he must run fast ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, he will not catch the train ये भी है इंडिपेंडेंट और ये हम लोग का है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो और को हम लोग को रिमूव कर देना है और हम लोग को एकदम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, he must run fast, इसको उसको जल्दी भागना चाहिए टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को कैच करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे कन्वर्ट कर दिया और कंपाउंड टू सिंपल हो गया। तो रूल क्या है हम लोग का, रिमूव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कंपाउंड सेंटेंस से हटा दो और मेक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखो, दो को हटा के सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को रखो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दो, तभी कंपाउंड टू सिंपल हो जाएगा। यही है रूल, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन डिपेंडेंट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको रिमूव कर देना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बना देना पड़ेगा, और कुछ नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, I saw a dog that was wounded। तो I saw a dog और यहाँ पर that was wounded, तो यहाँ पर that तो हम लोग का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसे हम लोग को रिमूव कर देना है और हम लोग को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बना देना है। यहाँ पर जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लॉज है इस सेंटेंस पे, उसको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखिए, I saw a dog, मैंने एक डॉग देखा था जो wounded था। तो हम लोग एकदम सिंपल वे में बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिमूव करके I saw a wounded dog। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रह गया। तो रूल क्या है, रिमूव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा दो एंड मेक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही रखो, तभी कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाता है। ये थे कुछ रूल ट्रांसफॉर्मेशन के
कि कैसे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होते हैं और फिर कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड कैसे किया जाता है, वो मैंने डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्क्राइब करने का कोशिश किया और डिटेल्स में डिस्क्राइब किया। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।